किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि जियो तो ऐसे कि ये तुम्हारा आखिरी दिन हो और सीखो कि जैसे तुम यहाँ पर हमेशा हमेशा रहने वाले हो। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आलोक कुमार गुप्ता। एक बार एक राज्य में एक व्यक्ति रहा करता था। उस राज्य का बहुत ही विश्वास पात्र आदमी था राजा का। रहते रहते कुछ टाइम में उसने तलवारबाजी के गुण सीखे। तलवारबाजी वो इतनी अच्छी करने लगा कि उसने कई युद्ध तो बिना राजा के अकेले दम पर जितवा दिया। उसका खौफ अन्य राज्यों के सेनापतियों में था, यहाँ तक कि उनका राजा भी उससे डरा करता था। वो इतना महान तलवारबाज था। बहुत समय उस राज्य को सेवा देने के बाद जब वो बूढ़ा हो गया तो जैसा सबका समय चला जाता है, सबका समय आता है, सबका समय बदलता है, उसका भी समय बदला, उसका भी समय चला गया। वो बूढ़ा हो गया। अब वो तलवारबाजी करने में सक्षम नहीं था। तो उसने एक दिन राजा से कहा, राजा, मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ और मेरे पास इतनी तलवारबाजी की कला है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अपने जाने से पहले किसी और को देता जाऊँ, नहीं तो ये मेरी जो कला है ये बेकार हो जाएगी। और राजा से कहा कि राजा, कृपा करके आप तलवारबाजी सीखने का और सिखाने का प्रबंध कीजिए। तो राजा पूरे राज्य में डोंडी पिटवा देते हैं कि तलवारबाजी जिसको सीखना है उस सेनापति से आकर मिले। अगले दिन से लोग आना शुरू होते हैं और तलवारबाजी ये शुरू करते हैं जो बूढ़े सेनापति थे। और सिखाते सिखाते काफ़ी समय हो गया। तो अक्सर जैसा हर जगह होता है ना कि एक ग्रुप में कोई एक ऐसा बच्चा होता है, एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, थोड़ा जो गुरु से भी, अपने टीचर से भी एडवांस रहता है और रहने की कोशिश भी करता है। तो उनमें से एक विद्यार्थी ऐसा था, एक तलवार ऐसा था जिसको हमेशा लगता था कि वो गुरु से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, गुरु से ज़्यादा एडवांस है। तो वो भी बहुत अच्छी तलवारबाजी किया करता है, उसके टक्कर में कोई नहीं था वहाँ पर। तो उसने एक बार राजा से कहा कि राजा, मैं भी इतनी अच्छी तलवारबाजी करता हूँ और आपने मुझे कई जगह युद्ध पर भी भेजा है, मैंने कई युद्ध बड़े बड़े जितवाए हैं, तो मुझे भी सेनापति बना दिया जाए। अब राजा ने वो बूढ़े सेनापति से कहा कि जो आपका विद्यार्थी है ये सेनापति बनने की मांग कर रहा है। और इसमें अब घमंड आ गया था कि ये बहुत ही बड़ा तलवारबाज है, यहाँ तक कि अपने गुरु से ज़्यादा इसको पता है। तो राजा ने इसका घमंड तोड़ने के लिए एक उपाय सोचा। राजा ने सोचा एक प्रतियोगिता रखते हैं जिसमें इन दोनों को, पुराने वाले गुरु से बूढ़े वाले और ये नया वाला तलवारबाज, इन दोनों का कंपटीशन करवाते हैं और देखते हैं कौन जो है जीतता है। अब जब ये बात फाइनल हो गई और जब उसको पता चली कि गुरु जो है मेरे से युद्ध करने वाले हैं, तो वो मन ही मन सोचने लगा कि गुरु जी को ऐसा क्या पता है कि मेरे से युद्ध करने वाले हैं, वो तो बूढ़े हो चुके हैं। ऐसा क्या है जो गुरु ने मुझे आज तक सिखाया नहीं। ज़रूर गुरु जी के पास कोई ऐसी विद्या है जो उन्होंने मुझे आज तक सिखाई नहीं और उस विद्या के दम पर ही वो मुझसे लड़ने वाले हैं। अब वो गुरु जी का पीछा करने लगा, जहाँ जहाँ गुरु जाते उनके पीछे पीछे जाता, उन पर नज़र रखता। एक बार गुरु जो है एक लोहार के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि 15 फीट लंबी म्यान बना दो। अब इसके दिमाग में ये कीड़ा आ जाता है कि गुरु जी ने 15 फीट लंबी म्यान बनवाई है। ये जाता है अगले लोहार के पास तुरंत और कहता है 16 फीट लंबी तलवार बना दो। और जब एक सप्ताह बाद युद्ध होता है
कंपटीशन होता है गुरु और शिष्य में, दोनों मैदान में आमने सामने होते हैं, एक दूसरे की नज़रों में नज़रें डाल कर घूरते हैं। और जैसे ही राजा का आदेश होता है युद्ध शुरू करने का, तुरंत जो है गुरु ने अपनी तलवार निकालकर उसकी गर्दन पर रख दी और ये तलवार निकालता ही रह गया, क्योंकि गुरु जी ने 15 फीट लंबी म्यान बनवाई थी और इसने 16 फीट लंबी तलवार बनवाई थी, गुरु से 1 फुट ज़्यादा लंबी तलवार। ये छोटी सी कहानी हमको बहुत बड़ा मैसेज देती है कि हमको कभी भी घमंड नहीं करना है और जीवन में हमेशा सीखते रहिए। सीखना कभी बंद मत कीजिए। आप बूढ़े हो जाएंगे, आप जिस दिन मरने वाले होंगे उस दिन तक भी आप इतना ज्ञान अर्जित करेंगे कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा। और हमेशा अपने आप को अहंकार से दूर रखिए। गुरु जी ने उसका अहंकार 1 सेकंड में चूर कर दिया। जो अपने को बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान समझता था, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता था, वो ये नहीं जानता था कि वो उसके शिष्य नहीं हैं, उसके गुरु हैं। और गुरु हमेशा गुरु होता है और शिष्य हमेशा शिष्य ही रहता है। वो कितना भी बड़ा बन जाए, कितना भी महान हो जाए, तो उस नए वाले सेनापति को अपनी इस भूल पर बहुत ही पश्चाताप होता है और गुरु से माफ़ी मांगता है कि वो जीवन में आगे से कभी भी मैं वाली बात नहीं रखेगा। हाँ, मैं हूँ ये चल सकता है, नहीं मैं हूँ ये नहीं चल सकता, मैं भी हूँ ये चल सकता है। तो कभी भी अहंकार नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, क्योंकि घमंड रावण का नहीं टिका था, तो हमारी आपकी क्या बात है। तो हमेशा ट्राई करिए, जीवन में ऐसा बनिए कि आप में कभी घमंड ना आए, क्योंकि घमंड बहुत ही बुरी चीज़ है। घमंड उस दीमक की तरीके से है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, और इंसान को जब तक समझ में आता है तब तक इट गॉट टू लेट टू रिटर्न फ्रॉम देयर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मन करे तो शेयर करिएगा। बाकी नहीं करिए तो आपकी इच्छा है, करे ना करे प्रभु की इच्छा है, आपकी इच्छा है। आप अभी इच्छा के मालिक है, मर्जी के मालिक। राम राम।